खेसारी लाल यादव से जब पूछा गया कि बताइए आपके बड़े भैया पवन सिंह अपने पार्टी के लिए इतना मेहनत किए फिर भी उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया, क्या फिर से उनको पार्टी धोखा दे दिया? जिसपे खेसारी लाल यादव पवन सिंह का रेलाई करते हुए बहुत ही बेनर्मी से जवाब देते हैं और बोलते हैं कि दुख हमें भी होता है कि हमारे भोजपुरी के बहुत प्यारे इंसान हैं जो पावर स्टार के नाम से विख्यात भी हैं, लेकिन आज 15 से 17 साल से उनको कितना बेइज्जत कर रही है उनकी पार्टी, जो आप लोग को भी पता ही होगा। और उनके साथ यही होना भी चाहिए था, क्योंकि जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब उस पार्टी के लिए हमसे ही दुश्मनी कर लिए थे। जो वो एक बात बोले थे कि खेसारी के बात और घोड़ा के पाद में कोई फर्क नहीं है, जो कभी वो अपनी बीबी को बहन बना लेता है तो कभी बहन को बीबी। इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि थोड़ा शर्म कीजिए भैया, जिस पार्टी को जिताने के लिए आप दिन रात एक कर दिए थे, जिस पार्टी के लिए आप विधानसभा के 42 सीटों पे भ्रमण किए, जिसमें 40 सीट विजयी भी हुआ, जो आपके वजह से ही बिहार में आपके पार्टी का सरकार बना, फिर भी आपको विधानसभा या राज्यसभा में कोई भी सीट नहीं दिया गया। आपका मती तो रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव ने मार रखा था, क्योंकि वो लोग पे तो आपको विश्वास था कि अगर बिहार में मेरी पार्टी की सरकार बनाती है तो ये लोग कहीं न कहीं हमें भी राज्यसभा भेज ही देंगे। तो कहाँ गए आपके बड़े भैया लोग? अब उनसे बोलिए, क्या अब आपके मुंह में मक्खन जम गया? जो हमें भी कोई यदमुल्ला तो कोई रावण बोल रहा था। अरे भैया, वो लोग राजनीतिक वाले लोग हैं और आपके साथ ऐसा राजनीतिक खेले हैं न, जो आपको अभी पता चल रहा होगा। उन लोगों ने आपका ऐसा हालत कर दिया ना, जो अब आप धोबी के कुत्ता जैसा बन के रह गए हैं, जो ना घर का बचे हैं और ना ही घाट का। लेकिन पवन भैया, आप मेरे बारे में जो भी बोले या फिर कितना भी दुश्मनी क्यों ना कर ले, फिर भी मैं आपके साथ हूं। जहां भी मेरी जरूरत आपको पड़ेगी वहां पे मैं हाजिर रहूंगा। बस हमें इस बात का दुख है कि आप जिस पार्टी के लिए इतना किए फिर भी वो पार्टी आपको बेइज्जती कर दिया। तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों हुआ और खेसारी लाल यादव इनको इस प्रकार क्यों रिलाई किए।